हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने ईसाइयों के एक कले का मुहासरा किया तो उनका सबसे बूढ़ा पादरी आपके पास आया। उसके हाथ में इंतहाई तेज जहर की एक पुड़िया थी। उसने हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया कि आप हमारे कले का मुहासरा उठा लें। अगर आपने दूसरे कले फतह कर लिए तो इस कले का कब्जा हम बगैर लड़ाई आपको दे देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, हम पहले इस कले को फतह करेंगे, बाद में किसी दूसरे कले का रुख करेंगे। ये सुनकर बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम इस कले का मुहासरा नहीं उठाओगे तो मैं ये जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगा और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ये नामुमकिन है कि तेरी मौत न आई हो और तू मर जाए। बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम्हारा ये यकीन है तो लो, फिर ये जहर खा लो। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जहर की पुड़िया पकड़ी और दुआ की अल्लाह ताला से, और उन्होंने दुआ पढ़कर वो जहर फांक लिया और ऊपर से पानी पी लिया। बूढ़े पादरी को मुकम्मल यकीन था कि ये चंद लम्हों में मौत की वादी में पहुंच जाएंगे, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि चंद मिनट आपके बदन पर पसीना आया, इसके अलावा कुछ भी ना हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पादरी से मुखातिब होकर फरमाया, देखा, अगर मौत ना आई हो तो जहर कुछ नहीं बिगाड़ता। पादरी कोई जवाब दिए बगैर उठकर भाग गया और कले में जाकर कहने लगा, ऐ लोगों, मैं ऐसी कौम से मिलकर आया हूं कि खुदा ताला की कसम, इसे मरना तो आता ही नहीं है, वो सिर्फ मारना ही जानते हैं। जितना जहर उनके एक आदमी ने खा लिया, अगर इतना जहर पानी मिलाकर हम तमाम अहले खला खाते तो यकीनन सारे के सारे मर जाते, मगर उस आदमी का मरना तो दरकनार, वो बेहोश भी नहीं हुआ। मेरी मानो तो कला उनके हवाले कर दो और उनसे लड़ाई ना करो। चुनाचे वो कला बगैर लड़ाई के हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुव्वत ईमानी से फतह हो गया। अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया एक बहुत ही इबरत अंगेज वाकया है। इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और तवक्कुल इंसान को हर मुश्किल से निजात दिला सकता है। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और तवक्कुल रखें। जब हम अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और तवक्कुल रखेंगे तो वो हमें हर मुश्किल से निजात दिलाएगा। आज हमारे यहाँ सही कुव्वत ईमानी ही की तो कमी है, जो हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु में थी। अगर कुव्वत ईमानी नहीं तो हम ईमान पर कारबंद नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम सब ये दुआ मांगें कि मेरे पाक परवरदिगार, हम में वो कुव्वत ईमानी पैदा फरमा, ताकि हम भी जब किसी मुशरिक के साथ बात करें तो तेरा तवक्कुल पहले हमारे सामने हो और फिर हम वो बात करें। अल्लाह हम सबको खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा कराम जैसा तवक्कुल और कुव्वत ईमानी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।